तो कहने का मतलब कि जैसे उसका अपमान किया जाता है, ऐसे हम भगवान का अपमान करते हैं। उनके सामने से उनके भोग को हटा करके हम स्वयं भोक्ता बनते हैं या दूसरे को भोक्ता बनाते हैं। दूसरा अपमान, भगवान का अपमान करके, भगवान का निरादर करके, अहम अन्नम स्वम अन्नादा, बुद्धि कहती है कि हे प्रभु मैं आपका अन्न हूं और आप क्या हैं? अन्नाद हैं, है ना, भोक्ता है, मैं भोग हूं। ये न समझ करके स्वयं भोक्ता बन गया। भैया स्वयं भोक्ता बनने से कैसी दुर्दशा होती है ना, ये कहने सुनने की बात नहीं है। कल कहे थे हम, किशोरी जी स्वयं भोक्ता हो गई और राम जी को कहा हमने ले आओ, कहा वो मृगा, करक वर्ण का मृगा, करक वर्ण का, राम जी को क्या बनाया? साधन, और उस मृगा को क्या बनाया? साहस। तो जितना जितना स्थिति हो ना बड़ा तो आप जानते ही हैं। स्वयं किशोरी जी कहती हैं कि मैं लक्ष्मण का वचन सहावा सो फल भरी तुम्हार, और अंत में अपराध समापन कराती हैं। क्या है? अनुज समेत गए हो प्रभु चरणा। जिन राम लखनलाल जी ने कहीं भी चरण छोड़ करके किशोरी जी को कुछ अंग नहीं देखा, आभूषण नहीं देखा, उनके चरण से किशोरी जी अपना अपराध क्षमाने के लिए परिपात करते हैं। हम अनेक अपराध करते 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 जीवन देते दिए, कभी यही नहीं लगता कि हमसे ये अपराध हुआ है। हम भी किसी प्रकार से अकृतकरण करते हैं, भगवत अपचार करते हैं, भागवत अपचार करते हैं, असहाय अपचार करते हैं। ये हमको कभी काम नहीं होता। हम जो कुछ करते हैं उसी में मस्त रहते हैं। बड़ा अच्छा किया। तो भैया हम भगवान के भोग्य, जब भोग्य हैं, है ना, तो भगवान हमको ग्रहण करेंगे। तो रसंग हेवायम लब्धा आनंदी भगवत। भगवान का नाम रूप लीला धाम, ये क्या है? रस स्वरूप है। कहते हैं ये नाम में, रूप में, लीला में, धाम में कोई भेद नहीं है। भैया नाम, जैसे नाम लीजिए, आपका नाम श्री राम है, श्री राम है, नाम है ना। अब विग्रह को क्या कहते हैं? राम कहते नहीं। क्यों कहते हैं विग्रह को राम? रमनते जो विदो जस्मिन नित्यानंदे चिदात्मन, है ना। तो सबका मन उनमें रमता है, तो राम का अरमणात राम इत्यप, जिसमें राम जी रमन के रहे। अच्छा विचार कर लीजिए, आकाश है, आकाश का क्या नाम है? आकाश का क्या रूप है? आकाश माने अवकाश होता है। आकाश है को ना आकाश कहते हैं। अवकाश में और आकाश के रूप में क्या अंतर है? कोई बोले है कुछ अंतर? तो ऐसे राम नाम में और राम रूप में कोई अंतर नहीं है। तो ये सच्चिदानंदात्मक राम जी हैं और राम जी का रूप है। नाम और रूप एक है। अब उन नाम परक और रूप परक जो है, नाम भी वही है, रूप भी वही है, वही परम सत्य। उनसे जो लीला होती है वो क्या होता है भैया? वही तो लीला होगी। नित्यात्म गुण संयुक्तो नित्यात्म तन मंडिता, नित्यात्म केल देता श्री राम शरणम। आप केली उनकी क्या होती है? आप उनके स्वरूप होते हैं। उनका शरीर क्या होता है? नित्यात्म तन मंडिता, यानी आत्मा ही तनु है उनका, है ना। उनकी लीला क्या होती है? तब आप स्वरूप होती है, आप केली देता, आत्मा राम इसी कहलाते हैं। तो ये सब जो है नाम और रूप और उनकी लीला। अब धाम जहाँ रहती है आप ध्यान करिए। तो अगर देह इंद्रिय मन बुद्धि का जो है विस्मरण कर दीजिए तो आप जहाँ रहेंगे वही ना धाम है। आपकी आत्मा कहाँ रहेगी? आत्मा की अतिरिक्त रहेगी,
नहीं रहेगी ना, आप ही ना आत्मा रहेगी और सबको छोड़ दिए तो वो आत्मा कहाँ रहेगी? आत्मा में रहेगी कि कहीं दूसरी जगह रहेगी उसके लिए? तो वही ध्यान, जिसको अव्यक्त अक्षर है ना, इसका ऐसा कहा गया है। तो भैया भगवान के नाम रूप लीला और धाम क्या है? सच्चिदानंदात्मा क्या है? रस स्वरूप है, रस स्वरूप है। जो इन रसों का ग्रहण करता है ना, उसका नाम रूप लीला धाम भी रस में हो जाता है। यदि कोई भक्त, कोई प्रेमी भगवान के नाम में रत है, नाम बिहारी है, रूप में आ सकता है, लीला का कीर्तन किया करता है, धाम में आ सकता है, वो जो है रस स्वरूप हो जाता है, राम रूप हो जाता है, प्रेम रूप हो जाता है, सच्चिदानंदात्मक होता है, वो सर्व रूप हो जाता है। ये हम नहीं कह रहे बाबा बना करके वाला, है ना, ये राम रूप हो जाता है, सर्व रूप हो जाता है, सबकी आत्मा हो जाता है। ये सबकी आत्मा न होता तो सुकर देवी के उसको उत्तर वृक्ष लोग देते, तो ये सबकी आत्मा बन जाता है। और इसका नाम रूप लीला धाम, आप सुकर देवी जब ये तो आपको प्रीति लगेगी। कैसे? देखिए हनुमान जी महाराज नाम रूप लीला धाम में आ सकते रहे। अब उनका विग्रह करना कि कैसे नाम रूप लीला धाम में रहे, आप सब जानते हैं। नाम रूप लीला धाम में तो श्री हनुमान जी का रूप क्या हो गया? रस में हो गया। नाम रूप लीला धाम की रस में अनुरक्त रहे, मगन रहे, तो उनका नाम रूप लीला धाम रस में हो गया। कैसे हो गया? राम नाम से देही हो गई कि नहीं हो गई? रूप श्री हनुमान जी के घर में बसता है कि नहीं बसता है? लीला के क्षण में हनुमान जी कहते हैं कि हे राम जी महाराज, उत्तरकांड वाल्मीकि, जब तक आप लोक में ये लीला रहे, कथा रहे, तब तक हमारे शरीर में प्राण रहें और 5 सेकंड नरिया हमको दीजिए जो कथा सुनाया करें। आज भी गंधमादन पर्वत में हनुमान जी महाराज ब्रह्मचारी होते हुए भी उन स्त्रियों के बीच में, गंधर्वियों के नदियों के बीच में रहते हैं और कथा सुनते हैं उनसे, और उन्हीं के द्वारा अनुकरण लीला होती है। उस लीला में श्री राम जी महाराज और किशोरी जी के और सब पार्षदों के दर्शन होते हैं हनुमान जी महाराज को। तो आज तो श्री हनुमान जी महाराज को नाम रूप लीला और धाम, जहाँ राम जी वही ना धाम है, हृदय में रहते हैं तो धाम। तो इस प्रकार से उनके नाम रूप लीला धाम सब रस में हो गए, रस में हो गए। राम जी के वाक्य जो हनुमान जी को मेरा स्वरूप मानेगा, हनुमान जी में आसक्त रहेगा, वो मेरे भजन का फल पाएगा। जाके गति है हनुमान की, ताकि पैर फूल आई रेखा पुलिस पकान की, अगतित घटना सुगढ़ विरचन, ऐसी बिरदावली ने ज्ञान की, सुमिरत संकट सोच विमोचन, मूर्त मोद निधान की, तापर सान फूल गिरजाहर नखर राम जानकी, तुलसी कब की कृपा में लोग खान सकल कल्याण। हनुमान जी हो गए, रसरूप हो गए कि नहीं? और आज जो उनका नाम जपता है वो भी रस हो जाए। शंकर जी महाराज का नाम रूप लीला धाम रस में हो गया। क्यों? शंकर जी महाराज राम जी के नाम में कुछ तो राम राम देव राखे, रूप में राम रूप 12 बार प्रेम मगन लोचन पुराज, कथा में हरि रामचंद्र सगाए पुलक लोचन जल खाए, कथा हारो हरा मगर ध्यान रस दंड बाहर की रघुवंश महेश सब हर्षित वर्णय लील है कि नहीं? तो आज शंकर जी महाराज के नाम रूप लीला भगवान सत्य तो लोग उनको नहीं मानते हैं, समझिए। उनका नाम रूप क्या है? जय श्री नमः शिवाय नमः शिवाय, उनका कैसे राम जी कैसे करते हैं। तो भरत जी महाराज को देखिए, भरत जी महाराज भाई हैं, उनके अनुज हैं, कहने के व्यवहार जगत में है राम रूप, पर नाम रूप लीला धाम का आश्रय रखते हैं। कैसे कैसे? भरत जी महाराज और लखनलाल जी महाराज कैसे? जब ही राम कह ले तो राम आए राम
क्या बता नहीं, मैं मुंह से खाने लगी, नहीं खा रहा, कभी तो पृथ्वी में गिरता, कभी प्रेम में भर जाते हैं, जब भर जाते हैं तो पत्थर जो है, बंद जो है, वो मोम बन जाते हैं। आज भी चित्रकूट की पृथ्वी साक्षी दे रही है, भगवान के चरण के चिन्ह जो है, भरत जी उनके चरणों के चिन्ह उठे हुए हैं। बनदेवी ये देखा है, जो है हनुमान का वो हनुमान जी के यहाँ जाते बनते हैं, क्या कहते हैं, हनुमान संवाददारा। तो वहाँ जो है चरण तो कुछ चिन्ह तो प्रगट दिखाई देते हैं, कुछ दुर्व्यवस्था के अंतर से देखने के दिखाई देते। 14 से दिखाए एक पाँव एक राव 14 ऊपर ही आए। तो इस प्रकार से भैया भरत जी महाराज है, कहा रामती उमरी अनुराग भरत से प्रवेश त्याग, कैसे कैसे भी है, नाम लेते हैं, रूप का ध्यान करते हैं, हाय हाय कैसे कैसे हाय हाय। और कोई दुख नहीं है कि राम सीय बिन पग पर नहीं कई मुंडेश फिर बन पड़े, ये रूप का ध्यान करते हैं, है ना। वहाँ तो भैया और कितना प्रेम है। भरत जी महाराज कहते हैं कि अगर अवध बैठने के अवध बीत गई 14 वर्ष, उसके प्रथम दिन आप नहीं आए तो ये भरत अवधि में प्रवेश कर जाएगा आपके वियोग में, है ना। भरत जी महाराज का वियोग असह्य था, वियोगी असह्य था। राम जी के दर्शन करने के लिए कितने लालायित थे। तो इस प्रकार से भरत जी महाराज फिर उनके धाम में प्रीति, अभी तो राम जी की आज्ञा से धाम में रह करके वे भी चाहते तो कहीं हम भी लखनलाल जी की तरह रहेंगे, तो जो आज्ञा धाम में प्रीति, उनके लीला में प्रीति, धाम में प्रीति है। इसी प्रकार से लखनलाल जी महाराज उनके नाम रूप लीला धाम में तो कहते हैं गोरे स्वामी कुछ नहीं, यदि आप छोड़ेंगे तो मुहूर्त में कभी जीना हो, आपके नाम के बिना, आपके रूप के बिना, आपके लीला के बिना, आपके धाम के बिना मुहूर्त भी नहीं जीऊंगा, तो नहीं जीऊंगा महाराज। और सेवा के बिना रह नहीं सकता है, इसलिए मुझे साथ भी ले चलिए। और मैं राजकुमार होते हुए दशरथ जी महाराज के लड़के अब कहते हैं रावत लोग लखनऊ में कहा ले चलिए महाराज, धन राधा संगम खनित पिटका धरा, चौकाई जैसे भंगी लोग लेते हैं कि चौकाई एक से फलवा जो है और जो है सब जो है खनते खुलते चलते हैं, ऐसे लखन राज एक चौकाई एक राजकुमार आया है। ये राम जी की तरफ लालन जो लखन मैंने भेजा भाई ये सारे इन्होंने तो ये कहते हैं धन राजा संगठन तो पिटका धरा है ना। अग्रदस्ते करिष्यामि संस्थानिक कब अहम सर्वम करिष्यामि जागृत वही किए, है ना। प्रमाद नहीं आया, आलस नहीं आया, है ना, निद्रा नहीं आई, थके नहीं, प्रेम में कमी नहीं हुआ, स्वतंत्रपना नहीं आया। हम लोग स्वतंत्रता के शिकार बने हैं, न गुरु को, न संत को, न महात्मा को, न साथ को, न भगवान को, न अपनी आत्मा का कल्याण करते हैं। इतना स्वातंत्र छा गया है, विपरीत ज्ञान। लखनलाल जी महाराज जो है राम जी महाराज कह दिए कि गोदावरी के निकट जहाँ पर आपकी रुचि हो जल थल देख करके पर्णशाला बना ली। तो भरत ये लखनलाल जी रोने लगेगा, हाय हाय हमारा क्या है, पार्वती छीना जा रहा। राम जी महाराज कहते हैं कि जहाँ रुचि लगे वहां बना, तो आज्ञा नहीं दिए जहाँ रुचि हो तहाँ बना। हाय हमारा पार्वती छीना जा रहा है, मेरा स्वरूप नष्ट किया जा रहा है। रोने लगे, पैर पकड़े, है ना, गांठ, है ना, तुम चरणों को गालिंगन करके और बोले कि अहम परवान पिता को भगवान